तो मूवी की शुरुआत में हम डी राघवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके 12th में 96% मार्क्स आए थे। उसने टॉप किया था जिसकी वजह से उसे मेडल भी मिलता है और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से खुद इनविटेशन लेटर आता है, जिसके बाद वो सीधा अपनी स्कूल क्रश अंजना को प्रपोज करने जाता है। वो कहता है कि मेरे 96% आए हैं, मैं फर्स्ट आया हूँ, मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से खुद इनविटेशन आया है और पढ़ाई के बाद मैं यूएस जाके सेटल भी हो जाऊँगा। इसके बाद वो अंजना को आई लव यू बोल देता है, पर अंजना उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की नज़रों से देखा है। राघवन बौखला जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे मुझे मना करने की वजह क्या है। अंजना राघवन के पीछे खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करती है। राघवन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसकी 3 सब्जेक्ट्स में बैक लगी है एंड ही इज़ अ वेरी बैड बॉय। अंजना कहती है कि हाँ, मुझे बैड बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सुनकर राघवन का दिल टूट जाता है। वो अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है कि हमारे इतने पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है जब हमारे पसंद की लड़कियां भी ये अनपढ़ बैड बॉयज़ ले जाते हैं। इसलिए राघवन डिसाइड करता है कि वो अब बैड बॉय बनेगा और वो अपना नाम डी राघवन से बदल के ड्रैगन कर लेता है। 4 साल बाद ड्रैगन पूरी तरह से एक बैड बॉय बन चुका होता है। 4 साल लगातार फेल होने की वजह से उसके स्कूल में 47 बुक्स बैक थी और वो मारपीट में भी बहुत आगे था और उसकी एक कीर्ति नाम की गर्लफ्रेंड भी होती है। एक दिन कॉलेज का प्रिंसिपल कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए आता है और वहीं वो ड्रैगन को स्कूल में मारपीट करते हुए देख लेता है। वो ड्रैगन को कॉलेज से रेस्टिकेट कर देता है और ड्रैगन भी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। पर कॉलेज के बच्चे ड्रैगन से बहुत प्यार करते थे। वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ड्रैगन को कॉलेज से ना निकालें। प्रिंसिपल भी एक शर्त पे मान जाता है। वो कहता है कि ड्रैगन को सिर्फ 6 महीने में अपनी सारी 47 बैकलॉग्स क्लियर करनी होंगी, पर ड्रैगन साफ साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं। प्रिंसिपल नए बच्चों को ड्रैगन की तस्वीर दिखाकर बोलता है कि इसकी तरह नहीं बनना है और अगर कोई बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। तभी वहाँ बैठे एक लड़के को ड्रैगन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है और कहता है कि मैं भी ड्रैगन बनूंगा। दूसरी तरफ ड्रैगन तैयार होकर नौकरी पे जा रहा होता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि वो उसे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दे दे ताकि वो उसे सामने दीवार पर चिपका दे, पर ड्रैगन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि डिग्री उसके पास थी ही नहीं और वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। राघवन वहाँ से निकलकर एक अपार्टमेंट पे जाता है जहाँ उसके सारे दोस्त तैयार होकर नौकरी पे जाने वाले थे। राघवन उन्हें कहता है कि वो शाम को अपनी अपनी सैलरी लेकर आएँ और उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसे दे दें क्योंकि राघवन खुद कोई काम नहीं करता था। वो अपने माँ बाप से नौकरी करने का झूठ बोलकर यहाँ पे आता है और सारा दिन अपने दोस्तों के फ्लैट पर अय्याशी करता है। शाम को जब उसके दोस्त काम से वापस आते हैं तो वो उनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेता है और जाके अपने माँ बाप को दे देता है, ये कह के कि मुझे सैलरी मिल गई। लेकिन फिर वो कोई ना कोई बहाना करके सारे पैसे उनसे वापस भी ले लेता है। राघवन की जिंदगी इसी तरह कट रही थी। उसके दोस्त उससे समझाते हैं कि वो अपने माँ बाप के बारे में सोचे। वो कब तक अपने माँ बाप को झूठ बोलकर जिएगा और उसे कभी तो नौकरी करनी ही होगी। राघवन उन्हें कहता है कि वो अपने टाइम का टॉपर रहा है और वो ऐसे ही कोई भी नौकरी नहीं कर सकता। अगले दिन वो कीर्ति से मिलने एक कैफे पे जाता है जहाँ पे कीर्ति उसे बताती है कि उसके घर एक इंजीनियर का रिश्ता आया था और उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। राघवन गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया, तुम तो मुझसे प्यार करती थी। पर कीर्ति उसे कहती है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती और वो कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अभी तक कॉलेज में पास भी ना हुआ हो। ये कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। राघवन का दिल टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है और बहुत ज़्यादा शराब भी पीता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब राघवन बदलने की सोचता है। वो अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कहीं नौकरी दिलवा दें, पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी कंप्लीट नहीं की है और बिना डिग्री के उसे कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। ये सुनकर राघवन दोबारा उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद इनके कमरे पे एक नया लड़का आता है और वो इन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन राघवन उसे उदास बैठा हुआ मिला था। फिर वो लड़का इन सबको अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाता है, पर राघवन का पार्टी में कोई मन नहीं होता, इसलिए वो साइड पे उदास बैठा होता है। वो लड़का राघवन के पास आता है और राघवन उसे सारी बात बता देता है। वो लड़का राघवन को कहता है कि मेरी भी 28 बुक्स बैक थी, पर एक कंसल्टेंसी ने उसे फेक डिग्री बना के दे दी। उन्हीं लोगों ने उसे नौकरी भी लगवा के दी और अब वो महीने का 1.5 लाख तक कमाता है। वो राघवन को उन लोगों का नंबर भी दे देता है। राघवन अगले ही दिन वहाँ पे चला जाता है। वो लोग राघवन को कहते हैं कि फेक डिग्री तो उसे मिल जाएगी लेकिन उसके लिए उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि राघवन की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, पर फिर भी वो घर पे जाके झूठ बोलता है और कहता है कि अगर 10 लाख रुपए आ गए तो वो महीने में 1 लाख तक कमा सकता है और सारे 10 लाख रुपए वो 1 साल में ही लौटा सकता है। राघवन के माँ बाप अपना घर गिरवी रखकर 10 लाख रुपए उसे दे देते हैं। राघवन वो सारे पैसे कंसल्टेंसी में जमा करवा देता है जिससे उसे फेक डिग्री मिल जाती है। अब सिर्फ जॉब की बारी थी। वो उसे एक फेक इंटरव्यू भी दिलवाते हैं जहाँ पे उसे सिर्फ होठ हिलाने थे और सारे सवालों का जवाब पास खड़ा एक लड़का दे रहा था।
इसके बाद उसकी सिलेक्शन भी हो जाती है और उससे 16 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। राघवन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें कड़ी मेहनत भी करनी होगी, लेकिन अगर तुमने लापरवाही की तो ये तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। राघवन अब दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो और भी सक्सेसफुल हो रहा था और उसका दिन रात प्रमोशन भी होता जाता है। उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता है और उसकी सैलरी भी 2.5 लाख तक हो गई थी। ऑफिस में एक लड़की उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन राघवन को अब इन सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। राघवन के घर पे एक बहुत बड़े घर से रिश्ता भी आता है। लड़की का बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जब उसे पता चलता है कि राघवन कितना काबिल और अच्छा लड़का है तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता है। उसकी बेटी का नाम पल्लवी होता है, पर वो इतनी जल्दी कुछ डिसाइड करना नहीं चाहती थी। वो राघवन के साथ कुछ देर घूमने का फैसला करती है ताकि वो राघवन को अच्छे से समझ सके। वो उसके साथ नाइट आउट पे जाती है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू करती है, पर उसे राघवन की फेक डिग्री वाली सच्चाई पता नहीं चल पाती, इसलिए उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। ऑफिस जाने से पहले राघवन पल्लवी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। राघवन सिगरेट पी रहा होता है और पल्लवी उसे सिगरेट छोड़ने के लिए इंसिस्ट कर रही होती है। राघवन कहता है कि वो उसकी आखिरी सिगरेट है और वो सिगरेट को बाहर फेंक देता है। जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब उसे कंपनी का मैनेजर बनाकर यूएस भेजा जा रहा है। राघवन सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर यहाँ पर राघवन का प्रिंसिपल आ जाता है, वही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जिसने राघवन को कॉलेज से निकाला था। राघवन उसे पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आया। प्रिंसिपल कहता है कि जब तुमने सिगरेट पीकर फेंकी थी तो वो आकर मुझ पे गिरी थी और मैं ये देख के हैरान हो गया कि तुम जैसा फेलियर लड़का इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते यहाँ पर आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि बिना डिग्री के ये कंपनी किसी एम्प्लॉय को नहीं लेती है। राघवन प्रिंसिपल को सब कुछ सच बता देता है कि मैंने जाली डिग्री बनाई थी जिसकी वजह से मुझे ये नौकरी मिली है, पर मैंने बहुत मेहनत करके इस कंपनी में अपना मुकाम ऊंचा भी किया है। अब मेरी एक बड़े घर में शादी भी होने वाली है और मुझे प्रमोट करके यूएस भी भेज रहे हैं सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। राघवन प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करता है कि ये राज वो किसी को ना बताए वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिंसिपल कहता है कि तुमसे काबिल लड़के डिग्री होने के बावजूद भी वेले बैठे हैं और तुम यहाँ उनका हक खाकर ऐश कर रहे हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी सारी 48 किताबें जिनमें तुम फेल हुए थे उनमें फिर से पास होकर दिखाओ। राघवन ये सुनकर हैरान हो जाता है, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो इसके लिए हाँ कर देता है। राघवन पल्लवी की फैमिली के पास जाके ये बहाना बनाता है कि कंपनी के काम के लिए उसे 3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पल्लवी की फैमिली वाले भी मान जाते हैं और कंपनी में जाके वो ये कहता है कि उसकी शादी है इसलिए उसे 3 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा और कंपनी वाले भी मान जाते हैं। अब राघवन के पास 3 महीने थे अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए। राघवन अब कुछ जुगाड़ लगाने की सोचता है। वो कंसल्टेंसी वालों से बात करता है, पर वो कहते हैं कि वो राघवन के सिर्फ 1 से 2 पेपर ही क्लियर करवा सकते हैं। राघवन स्कूल में एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम जूनियर ड्रैगन था, जो कि राघवन की ड्रैगन वाली पर्सनैलिटी को ही अपनी इंस्पिरेशन मानता था। राघवन के लिए पढ़ाई के बीच में पल्लवी को टाइम देना और ऑफिस का भी काम संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी उसे पता चलता है कि कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आई है और वो और कोई नहीं बल्कि कीर्ति ही होती है। राघवन कीर्ति की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। वो जाके प्रिंसिपल से पूछता है कि उसने कीर्ति को यहाँ पे क्यों रखा है। प्रिंसिपल कहता है कि वो नहीं जानता था कि कीर्ति उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पे आना डिजर्व करती थी, इसीलिए उसने उसे ये जॉब दी है। राघवन कीर्ति को निकालने की रिक्वेस्ट करता है, पर प्रिंसिपल मना कर देता है। राघवन कहता है कि फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब वो पैकिंग करके यहाँ से जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि वही लड़का जिसने उसे कंसल्टेंसी के बारे में बताया था, जो खुद भी फेक डिग्री लेके जॉब कर रहा था और उसी ने राघवन की मदद की थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसकी फेक डिग्री पकड़ी गई थी। ये न्यूज पल्लवी के परिवार तक भी पहुंच गई थी और वो भी उस लड़के को बहुत ज्यादा गरियाते हैं और यही न्यूज राघवन के बॉस तक भी पहुंच गई थी और वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी में भी कोई फेक डिग्री के साथ ना आया हो, इसलिए हम सबके रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। वो राघवन को भी फोन करके ये बात बताता है और कहता है कि जब तुम आओगे तब अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेते आना। राघवन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि इस दिक्कत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी सारी बैकलॉग्स क्लियर करेगा, लेकिन 3 महीने में सारी बुक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सोचते हुए राघवन उदास बैठा होता है, तभी कीर्ति उसके पास आती है। राघवन उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कीर्ति कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। मैं तुम्हें आसानी से एग्जाम पास करवा दूंगी, जिससे मेरा तुम्हें छोड़ने का गिल्ट भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब राघवन भी कीर्ति को माफ कर देता है। अगले दिन से कीर्ति राघवन को पढ़ाना शुरू करती है। राघवन अब बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू करता है और एक एक करके सारे पेपर्स क्लियर कर देता है। अब बस एक पेपर रह गया था। राघवन और उसका दोस्त रात को बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कीर्ति आती है। वो कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी और कहती है कि कल से शायद हम ना मिल पाएं। तभी राघवन को पल्लवी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने मुंबई आ गई हूँ, वहीं पे जहाँ पे तुम ट्रेनिंग कर रहे थे। पर राघवन तो वहाँ पर था ही नहीं। राघवन वहाँ से बहुत दूर था। पल्लवी उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने बुलाती है। राघवन का कल पेपर था, लेकिन फिर भी वो कीर्ति की गाड़ी लेके 6 घंटे का सफर करता है पल्लवी से मिलने के लिए आने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई बहाना भी नहीं था।
जब वो पल्लवी से मिलने जाता है तो पल्लवी को उस पर शक होने लगता है। वो राघवन से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं ना रहे। राघवन कसम खा के कहता है कि वो उसे कुछ नहीं छुपा रहा और वो कीर्ति को गले लगाकर वापस चला जाता है। फिर 6 घंटे का सफर करके राघवन वापस सुबह कॉलेज पहुंचता है। उसका पेपर शुरू होने में कुछ ही समय बचा था और कीर्ति भी वहीं पे खड़ी होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। कीर्ति राघवन को एक पेन देकर बेस्ट ऑफ लक बोलती है क्योंकि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। जब राघवन पेपर दे रहा होता है तो उसे चक्कर आने लगे थे क्योंकि वो इतने दिनों से अच्छे से सोया नहीं और कल रात तो बिल्कुल भी नहीं सोया था। राघवन को धुंधला दिखाई देने लगा था जिसकी वजह से वो पेपर भी ठीक से नहीं दे पाता है। राघवन वापस अपने ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पे उसका बॉस कहता है कि सबके रिकॉर्ड्स चेक हो चुके हैं, अब बस तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक होने बाकी हैं। बॉस राघवन के प्रिंसिपल को कॉल करता है और उससे राघवन के रिकॉर्ड्स की कंफर्मेशन करने लगता है। प्रिंसिपल उसकी पोल खोलने ही वाला होता है पर तभी कीर्ति कहती है कि रिजल्ट आ चुका है और वो सारे सब्जेक्ट्स में पास है। प्रिंसिपल भी बॉस को यही बात कह देता है। राघवन ये सुनकर बहुत हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है। अब राघवन और पल्लवी की शादी की तैयारी होने लगती है। 2 ही दिनों में उनकी शादी थी और वो बहुत खुश थे। तभी राघवन के पास छोटा ड्रैगन आता है और कहता है कि उसके दोस्त ने अपनी नस काट ली है, लेकिन अब वो एकदम ठीक है और वो उसे देखने के लिए जा रहा है। राघवन कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। राघवन जब उससे मिलने जाता है तो वो कहता है कि मैं गूगल में जॉब करना चाहता था पर अब मेरा ये सपना टूट चुका है क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ। राघवन कहता है कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे थे तो तुम फेल हुए कैसे? वो लड़का कहता है कि मेरी एग्जाम शीट किसी ने बदल दी थी, एक ऐसे लड़के के साथ जिसने सब कुछ गलत लिखा था। वो एग्जाम शीट उसी के हाथ में होती है। राघवन जब उस शीट को देखता है तो वो और किसी की नहीं बल्कि उसी की शीट होती है और ये वही शीट होती है जो राघवन ने बेहोशी की हालत में लिखी थी। दरअसल राघवन ने ये जानबूझ के किया था। जब उसका पेपर खराब गया था तो उसने कंसल्टेंसी को कॉल किया था जिन्होंने राघवन की एग्जाम शीट बदल दी थी, लेकिन जिससे राघवन की एग्जाम शीट बदली गई थी वो यही लड़का था जो अब अपनी जान देना चाहता था। राघवन का दिल ये सुनकर टूट जाता है कि उसने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो वापस शादी करने जाता है पर उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा होता है। जब उसकी शादी हो रही होती है तो वो पल्लवी को मंगलसूत्र पहनाने से पहले खड़ा होकर प्रिंसिपल के पास चला जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ पर राघवन के बाबा, पल्लवी की फैमिली और उसका बॉस भी होता है और वो सबके सामने अपने सारे राज खोल देता है। वो कहता है कि मैंने आज तक झूठ तो बहुत सारे बोले हैं पर आज तक किसी का हक नहीं मारा, पर मेरी वजह से आज एक बेकसूर लड़के की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आप प्लीज हमारी शीट वापस एक्सचेंज करवा दीजिए। राघवन की माँ यहाँ पे आती है और उसे कसकर थप्पड़ मारती है। वो उस पे चिल्लाती है कि तुमने हमसे इतने सारे झूठ बोले। अब सब लोग राघवन से नफरत करने लगे थे। राघवन की शादी भी टूट जाती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद राघवन के कॉलेज में नए बच्चे आते हैं और जैसे प्रिंसिपल ने शुरू में राघवन की एग्जाम्पल दी थी वो दोबारा उसकी एग्जाम्पल देता है, पर इस बार वो राघवन की इंसल्ट नहीं बल्कि तारीफ करता है। वो कहता है कि राघवन ने अपनी जिंदगी में कई सारे फ्रॉड किए थे और उसकी वजह से एक लड़के की जिंदगी बर्बाद होने लगी थी। वो चाहता तो अपनी सारी जिंदगी ऐश से निकाल सकता था पर उसने सच बोल दिया और खुद की जिंदगी बर्बाद करके भी उस लड़के की जिंदगी बचा ली। कुछ समय बाद राघवन भी जेल से छूट जाता है। राघवन अपने घर आता है और अपने पापा से कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा धोखा आपको ही दिया था, लेकिन आप मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए और ना ही आपने मुझे मारा। ऐसा क्यों? राघवन के पिता कहते हैं कि छोटे होते हुए मैंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरे साथ वाले लड़के ने आगे बढ़ने के लिए मुझे धक्का दे दिया जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया और मेरी टांग टूट गई और मैं आज तक लंगड़ा के चल रहा हूँ। तुम भी उसी की तरह कर सकते थे कि तुमने खुददारी दिखाते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करके उस लड़के को अपना हक दिया था, जिसके बाद तुम मेरी नजरों में हीरो बन गए। तुमने मेरी छाती गर्व से और चौड़ी कर दी है और इतना खुश मैं तब भी नहीं था जब तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। राघवन अपने पिता के पैरों में गिरकर रोता है और उसके माँ बाप भी उसे माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल के घर में कोई जोमेटो से आता है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि राघवन था जो अब डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें सच्चाई बता के कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा? राघवन कहता है कि बेशक मैं अब छोटी नौकरी कर रहा हूँ पर मैं अब पहले से ज्यादा खुश हूँ। इंजीनियरिंग तो मैं कुछ दिनों बाद फिर से कंप्लीट कर लूंगा पर मैंने एक लड़के की जान भी बचाई है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होता है और अगले दिन राघवन के घर पे पहुंच जाता है। राघवन जब पूछता है तो पता चलता है कि प्रिंसिपल अपनी बेटी का रिश्ता उसके लिए लेके आया है। राघवन इसके लिए तैयार नहीं था और वो प्रिंसिपल को उठाकर बाहर निकालने लगता है। प्रिंसिपल कहता है कि एक बार मेरी बेटी को देख तो लो। राघवन इनकार करता है, लेकिन प्रिंसिपल की बेटी अंदर आ जाती है जो कि बहुत सुंदर होती है। राघवन भी शादी के लिए हाँ कर देता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको और किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।